हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम टेट्रालॉजी ऑफ फैलोट के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट हम देखते हैं कि इस कंडीशन का नाम टेट्रालॉजी ऑफ फैलोट क्यों रखा गया है। यहाँ पे टेट्रालॉजी ऑफ फैलोट का एक मीनिंग है जो कि हमारे कंडीशंस को, जो हमारा एक कंडीशन है हार्ट डिफेक्ट, हार्ट डिजीज जो है ये कंडीशन, इसे डिस्क्राइब करता है। टेट्रालॉजी यहाँ पे 4 एबनॉर्मलिटीज, 4 डिफेक्ट को डिनोट करने के लिए लिखा गया है। एंड फैलोट ये डॉक्टर का नाम है जिन्होंने इस फर्स्ट ये जो हार्ट डिजीज है इसे डिस्क्राइब किया था। इसलिए इसका नाम, इस कंडीशन का नाम टेट्रालॉजी ऑफ फैलोट रखा गया है। जिस डॉक्टर ने इस कंडीशन को फर्स्ट सबसे पहले डिस्क्राइब किया था उनका नाम है ये फैलोट। और ये टेट्रालॉजी इसलिए लिखा गया क्योंकि इसमें, इस कंडीशन में 4 डिफेक्ट होते हैं। हार्ट में 4 एबनॉर्मलिटीज बोल सकते हो या फिर 4 डिफेक्ट बोल सकते हो। टेट्रा मतलब तो आपको पता होगा ना, 4। इस तरीके से इस कंडीशन को थोड़ा डिफाइन करने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए इस कंडीशन का नाम टेट्रालॉजी ऑफ फैलोट रखा गया है। फर्स्ट हम डेफिनेशन देखते हैं। टेट्रालॉजी ऑफ फैलोट में क्या होता है डेफिनेशन? A congenital cyanotic heart disease consisting of 4 defects in the heart. इस कंडीशन में क्या होता है, जो हार्ट है ना उसमें 4 डिफेक्ट्स होते हैं और ये कॉन्जेनाइटल होता है, जिसका मतलब इनबॉर्न होता है, मतलब बर्थ से ही होता है, फ्रॉम बर्थ, जन्म से ही हार्ट में 4 डिफेक्ट होते हैं और जिसके वजह से जो बेबी है वो ब्लूइश कलर का दिखता है, इसलिए यहाँ पे साइनोटिक लिखा गया है। और हार्ट डिजीज, हार्ट में ये डिफेक्ट होता है इसलिए हार्ट डिजीज यहाँ पे। टेट्रालॉजी ऑफ फैलोट का डेफिनेशन, कॉन्जेनाइटल साइनोटिक हार्ट डिजीज, क्योंकि इसमें बेबी जो है ब्लू कलर का दिखता है, ब्लूइश कलर का, और ये फ्रॉम बर्थ होता है, इनबॉर्न होता है, कॉन्जेनाइटल इसलिए लिखा गया है। और ये हार्ट डिजीज है, हार्ट में 4 डिफेक्ट्स होते हैं। इट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ब्लू बेबी सिंड्रोम। और ये ब्लू बेबी सिंड्रोम का ही सबसे मोस्ट कॉमन कॉज है। ये जो टेट्रालॉजी ऑफ फैलोट है कंडीशन, ये ब्लू बेबी सिंड्रोम का कॉमन कॉज है। ब्लू बेबी सिंड्रोम में क्या होता है, जो बेबी है वो ब्लूइश कलर का दिखता है, इसलिए इस कंडीशन को ब्लू बेबी सिंड्रोम लिखा गया है। यहाँ पर 4 कंपोनेंट्स दिए गए हैं जो हमने ऊपर पढ़ा। टेट्रालॉजी, जो हमारा 4 डिफेक्ट है हार्ट में, 4 एबनॉर्मलिटीज हैं, वो कौन से 4 डिफेक्ट्स हैं हार्ट में वो यहाँ पे बताया गया है, 4 कंपोनेंट्स। फर्स्ट हमारा पल्मोनरी स्टेनोसिस। हार्ट में क्या होता है, जो हमारा पल्मोनरी आर्टरी है ना वो नैरो हो जाता है, और नैरोइंग को ही हम मेडिकल टर्म में स्टेनोसिस बोलते हैं, ठीक है। तो पल्मोनरी आर्टरी नैरो होता है इसलिए पल्मोनरी स्टेनोसिस। फर्स्ट डिफेक्ट है हमारा पल्मोनरी स्टेनोसिस। हार्ट में जो पल्मोनरी आर्टरी होती है वो नैरो हो जाती है। यहाँ पे बताया गया नैरोइंग एट राइट वेंट्रिकुलर आउटफ्लो। देन यहाँ पे राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, जो हमारा राइट वेंट्रिकल है ना वो थिक हो जाता है, उसका जो मसल फाइबर है वो थिक हो जाते हैं, साइज में इंक्रीज हो जाते हैं। हाइपरट्रॉफी मतलब थिकनिंग, और मसल फाइबर है वो साइज में इंक्रीज हो जाता है, जिससे वो जो हमारा मसल है वो बल्की दिखता है। ड्यू टू प्रेशर ओवरलोड, ज़्यादा प्रेशर होने के वजह से ही, प्रेशर ओवरलोड की वजह से जो हमारा राइट वेंट्रिकल है वो थिक हो जाता है। ओवरराइडिंग ऑफ आयोटा। ओवरराइडिंग ऑफ आयोटा में क्या होता है, जो हमारा आयोटा है ना वो, उसको तो रहना चाहिए लेफ्ट साइड में, लेफ्ट वेंट्रिकल में होता है ना हमारा आयोटा, लेकिन वो लेफ्ट से क्या करता है, ऐसे शिफ्ट हो जाता है राइट के तरफ। तो राइट के तरफ शिफ्ट होने के वजह से उसको दोनों तरफ से ब्लड रिसीव होने लगता है, जिसके वजह से दोनों ब्लड मिक्स होने लगते हैं। ओवरराइडिंग ऑफ, यहाँ पे बताया गया है आयोटा शिफ्टेड टू द राइट रिसीव्स ब्लड फ्रॉम बोथ वेंट्रिकल्स, दोनों वेंट्रिकल से उसे ब्लड रिसीव होने लगता है। ये हमारा 3rd डिफेक्ट है। देन 4th डिफेक्ट क्या है हमारा हार्ट में, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट क्या होता है, जो हमारा दोनों वेंट्रिकल के बीच में जो सेप्टम होता है ना उसमें होल होता है, तो इसे ही हम वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट बोलते हैं, होल बिटवीन वेंट्रिकल्स। और यहाँ पे राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी में प्रेशर ओवरलोड इसलिए लिखा गया है क्योंकि जो हमारे राइट वेंट्रिकल में जो पल्मोनरी आर्टरी होती है
वो क्या है, वो नैरो हो गया है। तो नैरो होने की वजह से ब्लड जितना जाना चाहिए सप्लाई लंग्स तक उतना नहीं जाता पूरा। अगर हमारे राइट वेंट्रिकल में 100% ब्लड है तो उसमें से 70-60 सिर्फ जाता है परसेंटेज ब्लड, और बाकी का रिमेनिंग ब्लड वो इस राइट वेंट्रिकल में ही रहता है, जिसके वजह से ज़्यादा प्रेशर होने की वजह से जो हमारा राइट वेंट्रिकल है वो थिक हो जाता है, उसका मसल फाइबर थिक होने लगते हैं, साइज में इंक्रीज हो जाते हैं। सो ये 4 डिफेक्ट को याद रखने के लिए यहाँ निमोनिक्स दिया गया है। प्रोफ के थ्रू आप लोग याद रख सकते हो ये चारों डिफेक्ट को। तो पी से हमारा पल्मोनरी स्टेनोसिस है, आर से हमारा राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी है, ओ से ओवर राइडिंग ऑफ अयोटा है, वी से हमारा वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट है। ठीक है, तो इस निमोनिक के थ्रू आप लोग इस चारों डिफेक्ट को, जो हार्ट का जो 4 डिफेक्ट हैं टेट्रालॉजी ऑफ फैलोट का, आप लोगों को याद रहेगा इजीली। सो याद रखना प्रोफ। तो हम नीचे इमेज में देखते हैं कि पल्मोनरी स्टेनोसिस और राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी कैसा दिखता है, ओवर राइडिंग ऑफ आयोटा में इमेज कैसा दिखता है हार्ट का, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट कैसा होता है। सो हम इमेज में देखते हैं। सो यहाँ पर नॉर्मल हार्ट का इमेज दिया गया है कि नॉर्मल कंडीशन में हार्ट कैसा दिखता है। देन टेट्रालॉजी ऑफ फैलोट में हार्ट कैसा दिखता है, यहाँ पे इमेज में दिखाया गया है। ओवर राइडिंग ऑफ आयोटा राइट की तरफ शिफ्ट हो गया, राइट वेंट्रिकल की तरफ, एंड हमारा जो पल्मोनरी आर्टरी है वो नैरो हो गया है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। और जो हमारा राइट वेंट्रिकल है देखो थिक हो गया है एज कम्पेयर टू लेफ्ट, यहाँ पे ज़्यादा ओवरलोड होने की वजह से जो हमारा राइट वेंट्रिकल है वो थिक हो गया, मसल्स जो हैं वो थिक हो गए हैं। देन यहाँ पे वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट देखो, ये जो हमारा राइट वेंट्रिकल है और लेफ्ट वेंट्रिकल दोनों के बीच में ये होल है ना, इसे ही हम वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट बोलते हैं। सो ये चारों कंडीशंस जब हार्ट में होते हैं, चारों डिफेक्ट, तो हम उस कंडीशन को टेट्रालॉजी ऑफ फैलोट बोलते हैं। टेट्रालॉजी ऑफ फैलोट के कंडीशन में ये चारों डिफेक्ट हार्ट में प्रेजेंट होते हैं। देन यहाँ पर पैथोफिजियोलॉजी बताया गया है। पैथोफिजियोलॉजी में हमारा ब्लड किस तरीके से सर्कुलेट होता है वो बताया गया है। अब नॉर्मल कंडीशन में किस तरीके से ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो किस तरीके से होता है वो यहाँ पे बताया गया। ऑब्स्ट्रक्शन टू राइट वेंट्रिकुलर आउटफ्लो मैं रीड करती हूँ फिर आप लोगों को एक्सप्लेन करती हूँ। ऑब्स्ट्रक्शन टू राइट वेंट्रिकुलर आउटफ्लो, blood shunts right to left via VST, mixing of oxygenated plus deoxygenated blood, जिसके वजह से साइनोसिस होता है। सो यहाँ पे बताया गया है कि पल्मोनरी आर्टरी जैसा आप लोगों ने पढ़ा ऊपर, पल्मोनरी आर्टरी जो है हमारा और नैरो हो जाता है, जिसके वजह से जितना अमाउंट में पूरा ब्लड फ्लो होना चाहिए उतना नहीं होता है। तो हमारा जो आउटफ्लो है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन, रुकावट आ गया ना, ऑब्स्ट्रक्शन नैरो हो गया, जिसके वजह से पूरा ब्लड नहीं पास हो पा रहा है। तो पल्मोनरी आर्टरी में ऑब्स्ट्रक्शन होने की वजह से जो ब्लड है वो राइट वेंट्रिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल के साइड जाने लगता है VSD के थ्रू, वेंट्रल सेप्टल डिफेक्ट के थ्रू, क्योंकि वहाँ पे होल है ना सेप्टम में, तो होल है तो राइट वेंट्रिकल से ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ जाने लगता है, मिक्स होने लगता है, जिसके वजह से जो हमारा ऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड है दोनों मिक्स होने लगते हैं, और दोनों मिक्स होने की वजह से साइनोसिस दिखता है। साइनोसिस मतलब क्या होता है, ब्लूइश डिस्कलरेशन। साइनोसिस एक मेडिकल टर्म है जिसका मतलब ब्लूइश डिस्कलरेशन होता है। इस कंडीशन में जो भी पेशेंट है, जो चाइल्ड है, वो ब्लूइश कलर का दिखने लगता है। सो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि पल्मोनरी आर्टरी में ऑब्स्ट्रक्शन होने की वजह से नैरो हो गया ना, तो पूरा ब्लड नहीं सप्लाई हो पा रहा है, तो नैरो होने की वजह से क्या होता है, ज़्यादा प्रेशर है ना राइट वेंट्रिकल के साइड, तो फिर
जो राइट वेंट्रिकल है वहाँ से ब्लड पास होने लगता है लेफ्ट वेंट्रिकल के साइड, ये होल के थ्रू वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट से हमारा राइट से लेफ्ट की तरफ ब्लड जाने लगता है, जिसके वजह से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है दोनों मिक्स होने लगते हैं, जिससे साइनोसिस दिखने लगता है पेशेंट में, बेबी में, चाइल्ड में। देन सेकेंड क्या बताया, सिवियरिटी ऑफ पल्मोनरी स्टेनोसिस डिसाइड्स द डिग्री ऑफ साइनोसिस। हाँ, ये तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, जितना ज़्यादा पल्मोनरी आर्टरी हमारा पतला नैरो होगा उसकी वजह से उतना ही ज़्यादा डिग्री में हमारा जो पेशेंट है, जो चाइल्ड है, उसमें साइनोसिस दिखेगा ब्लूइश कलर का, उतना ज़्यादा जो चाइल्ड है, पेशेंट है, वो ब्लूइश दिखेगा। जो सिवियरिटी है पल्मोनरी स्टेनोसिस का, वो हमारा डिग्री ऑफ साइनोसिस डिसाइड करता है कि कितना ज़्यादा अमाउंट में ब्लूइश कलर दिखेगा पेशेंट में। साइनोसिस के कंडीशन में क्या होता है, जो ब्लड में लेस ऑक्सीजन होने की वजह से ही साइनोसिस दिखने लगता है पेशेंट में। देन क्लिनिकल फीचर्स दिए गए हैं, टेट्रालॉजी ऑफ फैलोट के कंडीशन में कौन कौन से क्लिनिकल फीचर्स दिखते हैं पेशेंट में। साइनोसिस, ये तो हमने डेफिनेशन में ही पढ़ लिया, साइनोसिस मतलब जो हमारा पेशेंट है वो ब्लूइश कलर का दिखेगा, चाइल्ड, बेबी, इन्फेंट। साइनोसिस में क्या होता है, ब्लू लिप्स हो जाते हैं, नेल्स भी ब्लू हो जाते हैं, स्किन भी ब्लू हो जाता है। क्लबिंग मतलब जो हमारा फिंगर और टोज है ना वो सूज जाते हैं, मोटा स्वेलिंग हो जाता है फिंगर्स में, ड्रम स्टिक की तरह दिखने लगते हैं। नीचे मैंने इमेज दिया है, उसमें देखते हैं क्लबिंग कैसा दिखता है। क्लबिंग का जो फीचर है उसमें क्या होता है, जो फिंगर्स और टोज है ना वो ऐसे सूज जाते हैं, स्वेलो दिखते हैं, और जो ड्रम स्टिक आप लोगों ने देखा होगा ना, ड्रम स्टिक, उसके जैसा दिखने लगता है फिंगर्स और टोज। ये हमारा क्लबिंग है, क्लिनिकल फीचर क्लबिंग। देन थर्ड क्लिनिकल फीचर दिया गया डिस्पनिया ऑन एक्सर्शन। डिस्पनिया ऑन एक्सर्शन मतलब होता है ड्यूरिंग फिजिकल एक्टिविटी जो हम ब्रीथ करते हैं उसमें शॉर्टनेस होने लगता है या फिर डिफ़िकल्टी होने लगती है। देन फोर्थ क्लिनिकल फीचर दिया है टेट स्पेल्स, ये सिम्टम है, ठीक है, डिजीज़ नहीं है, सिम्टम। टेट स्पेल मतलब क्या होता है, सडन वर्सनिंग ऑफ साइनोसिस विथ क्राइंग एंड फीडिंग और एक्सरसाइज। जब भी बेबी क्राई करता है या फिर फीडिंग कर रहा है, फीडिंग के समय या फिर एक्सरसाइज के समय क्या होता है, जो साइनोसिस है ना, जो साइनोसिस का सिम्टम दिखता है ब्लूइश कलरेशन, वो अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है, तो उसे ही हम टेट स्पेल बोलते हैं। टेट स्पेल्स क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि टेट ये हमारा टेट्रालॉजी से लिया गया है, टेट्रालॉजी से हमारा टेट लिया गया है, स्पेल्स मतलब सडन वर्सनिंग, अचानक से खराब, मतलब अचानक से कंडीशन और ज़्यादा बिगड़ने लगता है ना, इसलिए इसे स्पेल बोला गया। टेट्रालॉजी से टेट लिया गया है, स्पेल मतलब सडन वर्सनिंग ऑफ साइनोसिस, ठीक है, जब भी बेबी रोता है या फिर फीडिंग के समय या फिर एक्सरसाइज के समय। ये सब क्लिनिकल फीचर याद रखना, साइनोसिस, क्लबिंग, डिस्पनिया ऑन एक्सर्शन, फिजिकल एक्टिविटी के समय ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी, डिस्पनिया मतलब ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी या फिर शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। स्क्वाटिंग के समय जो है ना सिम्टम्स वो रिलीव होने लगते हैं, कम होने लगते हैं। स्क्वाटिंग के समय क्यों सिम्टम्स का रिलीव होने लगते हैं, क्योंकि जो हमारा सिस्टेमिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस है ना, सिस्टेमिक आर्टरी है जो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, उसका रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है, जिसके वजह से जो हमारा राइट टू लेफ्ट वेंट्रिकल के तरफ जो ब्लड फ्लो हो रहा है वो डिक्रीज हो जाता है। देन लास्ट क्लिनिकल फीचर दिया गया है हार्ट मर्मर। हार्ट मर्मर मतलब होता है एबनॉर्मल हार्ट साउंड, ठीक है, एबनॉर्मल साउंड। इन्वेस्टिगेशन हमें किस तरीके से करना है, जांच कैसे करना है टेट्रालॉजी ऑफ फैलोट का। चेस्ट एक्सरे के थ्रू हमें पता चल सकता है कि हार्ट का शेप क्या है। तो इस कंडीशन में जो टेट्रालॉजी ऑफ फैलोट है ना, इस कंडीशन में हार्ट बूट शेप का दिखता है और जो राइट वेंट्रिकुलर है वो थिक दिखता है।
ईसीजी के थ्रू हमें राइट एक्सिस जो है हमारा वो डेविएशन दिखता है एंड राइट वेंट्रिकुलर इसमें भी थिक दिखता है। इकोकार्डियोग्राम एंड हमारा कार्डियक कैथेटराइजेशन के थ्रू हमारा डायग्नोसिस कंफर्म होता है, कंफर्म किया जाता है। देन मैनेजमेंट दिया गया है कि टेट्रालॉजी ऑफ फैलोट में हम क्या ट्रीटमेंट करेंगे। सो मैनेजमेंट में सर्जिकल करेक्शन हमारा डेफिनेटिव ट्रीटमेंट है। डेफिनेटिव ट्रीटमेंट मतलब इससे जो हमारा मेन जो रूट कॉज है ना वो परमानेंटली ठीक हो जाएगा, ठीक करेंगे इसमें। देन सेकेंड है इंट्राकार्डिक रिपेयर, हार्ट के अंदर जो भी डिफेक्ट्स हैं उन्हें ठीक करेंगे, जैसे कि वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट जो होल है वेंट्रिकुलर सेप्टम में उसे क्लोज करेंगे। पल्मोनरी स्टेनोसिस जो हमारा पल्मोनरी आर्टरी है जो नैरो हो गया उसे हम फिर से उसे वाइड करेंगे, रिलीव करेंगे नैरो से, फिर नॉर्मल पोजीशन में ठीक करेंगे उसे। देन पैलिएटिव शंट सर्जरी किया जाएगा और इस शंट सर्जरी में हम ब्लालॉक टॉसिक शंट सर्जरी करेंगे। ये ब्लालॉक टॉसिक शंट में क्या होता है, इसमें ये जो ब्लालॉक टॉसिक शंट है ना ये सर्जिकल प्रोसीजर है जिसमें हम टेम्परेरीली बाईपास करते हैं टू लंग्स के तरफ, जिससे हमारा जो हार्ट जो हमारा ऑक्सीजन है ना वो इम्प्रूव हो जाता है। वो हार्ट डिफेक्ट को हम ठीक तो नहीं करते लेकिन टेम्पररी बाईपास करते हैं लंग्स के साइड, लंग्स के तरफ। देन मेडिकल सपोर्ट बिफोर सर्जरी, देन ऑक्सीजन सप्लाई दे सकते हैं, बीटा ब्लॉकर्स दे सकते हैं फॉर टेट स्पेल्स, आयरन दे सकते हैं अनीमिया के लिए। देन नीज टू चेस्ट स्क्वाटिंग पोजीशन ड्यूरिंग स्पेल्स के जो सडन वर्सनिंग होता है ना ये साइनोसिस का, उसको ठीक करने के लिए हम स्क्वाटिंग पोजीशन उन्हें करवा सकते हैं, नी टू चेस्ट पोजीशन करवा सकते हैं, इससे जो सिम्टम्स हैं वो कम दिखेंगे। देन यहाँ पर प्रोग्नोसिस बताया गया है कि विदाउट सर्जरी पुअर आउटकम मिलेगा, मतलब अच्छा आउटकम नहीं मिलेगा विदाउट सर्जरी। विथ कंप्लीट सर्जिकल रिपेयर गुड एंड लॉन्ग टर्म सर्वाइवल, कंप्लीट सर्जिकल रिपेयर के थ्रू ही हमें अच्छा लॉन्ग टर्म वाला सर्वाइवल मिल सकता है, मतलब पेशेंट लॉन्ग टर्म के लिए ठीक रहेगा और चांसेस ऑफ सर्वाइवल भी ज़्यादा रहेगा। विदाउट सर्जरी पुअर आउटकम। देन यहाँ पे क्विक रिवीजन बॉक्स मैंने दिया है। सो यहाँ पे मैंने क्विक रिवीजन बॉक्स दिया गया है। सो TOF टेट्रालॉजी ऑफ फैलोट, इसको हमें इसमें 4 डिफेक्ट होता है तो इसे हम प्रोफ के निमोनिक्स के थ्रू याद रख सकते हैं। P से पल्मोनरी स्टेनोसिस, R से राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, O से ओवर राइडिंग ऑफ आयोटा, V से VSD वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर हमारा यहाँ पे साइनोटिक कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज, क्योंकि ये हमारा साइनोटिक है इसलिए इसमें बेबी ब्लू कलर का दिखता है, क्योंकि साइनोटिक मतलब ही तो हमारा ब्लूइश डिस्कलरेशन होता है ना स्किन का, नेल्स और हमारा लिप्स, नॉट हमारा पेशेंट का, ठीक है। की फीचर इसमें टेट्रालॉजी ऑफ फैलोट का की फीचर्स यहाँ पे टेट स्पेल, टेट हमारा टेट्रालॉजी से लिया गया, स्पेल हमारा सडन वर्सनिंग ऑफ साइनोसिस, जो सिम्टम है ना साइनोसिस का वो अचानक से बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगता है, मतलब बढ़ने लगता है। फिर यहाँ पे क्लिनिकल फीचर में टेट स्पेल स्क्वाटिंग जो है वो इम्प्रूव करता है सिम्टम को, स्क्वाट करने पे सर्जरी हमारा डेफिनेटिव ट्रीटमेंट है। इस कंडीशन में सर्जरी से ही पेशेंट को परमानेंटली जो रूट कॉज है उसे ख़त्म किया जा सकता है और पेशेंट को ठीक किया जा सकता है और लॉन्ग टर्म सर्वाइवल मिल सकता है पेशेंट को। मैंने आप लोगों के लिए बहुत सारे सब्जेक्ट्स के नोट्स बनाए हैं, जैसे कि बायोमैकेनिक्स, इलेक्ट्रोथेरेपी, एक्सरसाइज थेरेपी, माइक्रोबायोलॉजी, पैथोलॉजी, ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट के नोट्स बना के रखे हैं। अगर आप लोगों को चाहिए होगा तो आप लोगों को किसी भी सब्जेक्ट का नोट्स चाहिए होगा तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर से आप मुझे DM कर सकते हैं और आप लोग मेरा कम्युनिटी पोस्ट भी चेक कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट, इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।